हेलो दोस्तों, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th का मैथ। तो हमने यहां तक 7 तक पढ़ा था। तो हम आज पढ़ने वाले हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिया है एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, मतलब यानी कि संख्या दे दिया है कि 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तीसरा पद 12 ये लिखेंगे, अंतिम पद दिया है 106 उसको लिखेंगे, 29वां पद हमें ज्ञात करना है, ये लिखते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं, फिर इसको सवाल को हल करेंगे। 8वां सवाल हमने लिखा है, दिया है n बराबर 50 पदों की संख्या। तो AP है कोई, AP का 50 पद दिया है, तो हमने लिखा n बराबर 50 पदों की संख्या है। और बोला तीसरा पद है 12 और अंतिम पद को n लिखते हैं या ANवां पद लिखते हैं। तो ANवां बराबर दिया हमको 106 और हमें ज्ञात करना है A 29वां पद। ठीक है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें दो मान दिए हुए हैं, इन दोनों के सहायता से हम लोग लगाएंगे। और ये सूत्र है आपका, इस सूत्र से हम इसे हल करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा। तो चलिए पहले A3 शुरू करते हैं। लिखेंगे A3 इक्वल टू, क्या होता है A3 इक्वल टू मतलब पहला पद। यहाँ देखिए पहला पद A प्लस यानी क्या होता है यही 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 - 1 1 घटा के और D लिखेंगे। ठीक, ये रहा। फिर क्या हो जाएगा, A3 मतलब कितना 12 है, तो लिखेंगे 12 बराबर A प्लस 3 में से घटेगा 2D हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्या हुआ, एक पहला समीकरण बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, ANवां पद उठाएंगे, लिखेंगे ANवां पद बराबर A प्लस n - 1। n क्यों, क्योंकि Nवां पद लास्ट वाला है, n ही रहेगा। क्यों, अभी बताते हैं। देखो Nवां पद लास्ट ही रहेगा, n ही रहेगा। और D, अब देखो यहाँ से, आप देखो n बराबर कितना दिया, 50 दिया है। कुल कितने पद हैं, मतलब कोई AP है। ठीक है, AP है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कहाँ तक है, 50 पद तक है। ठीक है, तो अंतिम पद ये है, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A 50 बराबर 106। तो ये हमारा 50वां पद है। ठीक है, ये हमारा अंतिम पद कौन सा है, 50वां पद है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ANवां 106, मतलब इसको लिख सकते हैं A50 बराबर 106, क्योंकि अंतिम पद तो यही होगा। ये टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो 50 पद टोटल हैं, तो लास्ट वाला 50वां होगा। तो यही है अंतिम पद दिया है 106, तो यानी ये 50वां कितना होगा, 106। तो यानी की जगह आप क्या लिखेंगे, 50। ठीक है, तो ANवां पद कितना होगा, 106, तो लिखेंगे 106 इक्वल टू A प्लस 50वां पद है माइनस 1 घटा के इंटू D। 106 ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा प्लस 50 में से घटा देंगे, हो जाएगा 49D। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं दो समीकरणों से यूज करके हम लोग क्या करेंगे, A और D का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, तो घटाना है तो लिख समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब घटाएंगे। ठीक है, 106 है, तो लिखेंगे 106 इक्वल टू A प्लस 49D, और पहला वाला क्या है 12, तो 12 बराबर लिखेंगे A प्लस 2D। ठीक, अब घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलते रहते हैं, तो हम क्या करें, चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि जो प्लस में रहते हैं सब माइनस हो जाते हैं। अब देखिए ये माइनस से प्लस घट जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, है ना। फिर 10 में से 1 जाएगा 9, 94 हो जाएंगे। अब देखो A से A कैंसिल, प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस से प्लस। अब जब घटाएंगे 49 में से 2 घटेगा तो आएगा हमारा 47D। अब क्या करना है, हमें D निकालना है। D निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे काटेंगे, भाग दे देंगे, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 94/47। अब इसे भाग देंगे, जब भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, आएगा 2। तो D हमारा कितना आया, 2 आ गया है। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर।
चाहे 1 में रख दूँ चाहे 2 में, दोनों में आपका ए का मान आ जाएगा। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये है, ये है 12a + 2d, तो हो जाएगा 12 = a + 2d ये है। तो 12 ऐसे रहेगा बराबर a + 2d, डी की जगह क्या रखेंगे 2, ये 2 है, डी की जगह रखेंगे 2, यहाँ से गुणे 2। अब क्या हो जाएगा 12 ऐसे ही रहेगा a प्लस, नहीं दिख रहा था क्या, मैं सॉरी, देखो 2 2 4 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 12, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा = a। तो इस हिसाब से a का मान आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, तो a का मान कितना है हमारा 8। ठीक है, तो a बराबर हमारा 8 आ गया और d बराबर हमारा कितना आया 2 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 29वां पद निकालना ये। तो 29वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 29वां पद। तो मैं लाइन मार दे रहा हूँ। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखेंगे a प्लस 29वां मतलब ये n बराबर 29 हो जाएगा -1 × d, ये होता है। अब क्या करेंगे, a हमारा कितना निकला 8 निकला, यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ से 8 और 8 लिख दिए, प्लस 29 में से 1 गया 28 और गुणे डी हमारा कितना है 2 है, अभी निकाला हमने यहाँ से, तो 2 रखेंगे। ठीक, अब हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना होता है 56, तो लिखेंगे 56। ठीक, अब जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 64। ठीक, तो 29वां पद कितना है हमारा 64, ये रहा हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से सवाल को हल करते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है अपना, इसमें बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः हैं, ठीक है, तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः हैं 4 और -8 है, तो क्रम से मतलब तीसरा पद ये और 9वां पद -8 हो जाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें पता करना है, किसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें क्या पता, इसको हल करें तब होगा ना। तो इसके लिए जब कौन सा पद शून्य होगा, इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि मानना या 9वां पद शून्य होगा। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। 9वां सवाल अपना हमने लिखा दिया है तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो मानना, और उसमें बोला कौन सा पद शून्य होगा, ये पता करना है। तो हमने कहा कि मानना n वां पद शून्य होगा, तब an बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमें पता करना होगा कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हमें कौन सा पद शून्य है ये पता करना है, तो मतलब इसे हम निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र अब उसमें रखेंगे। पहले जितना हमें पता है उतना पहले हम लिखेंगे, 2 पता है, 2 को पहले समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे a3 बराबर a3 = a प्लस n में 1 घटा के d, और a3 कितना है 4 है अपना, बराबर a ऐसे रहेगा प्लस, है ना, और यहाँ पे 3 लिखना चाहिए पहले, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और d गुणा हो जाएगा 2d हो जाएगा। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, a9 वाला देखेंगे, a9 वाला देखने के लिए क्या करेंगे, a लिखेंगे प्लस 9 है, 9 में से घटाएंगे, मैं उसे नहीं लिखा था वहाँ पे, 3 लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, तो आप लोग समझ लीजिएगा, a प्लस 9 में से घटेगा 8 है, d हो जाएगा। समीकरण आपका 2 हो गया। और यहाँ पे कितना था a9 -8, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे। ठीक है, हमारा समीकरण 2 ठो बन गया है। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 हमारा ये है, लिखेंगे 4 = a प्लस 2d, और इसको लिखेंगे -8 = a प्लस 8d। ठीक, अब घटाना है, जब घटाएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। अब प्लस ये प्लस 8 4 12 हो जाएगा, बराबर, अब ये से एक कैंसिल, क्योंकि माइनस से प्लस, अब माइनस से प्लस घटेगा तो -6d आ जाएगा। ठीक, तो हमारा d का मान कितना आएगा, जब काटेंगे, देखो d बराबर लिखेंगे हम क्या, 12 12 ऐसे रहेगा बटे -6। ठीक, -6 हो जाएगा, और जब काटेंगे तो आ जाएगा -2, तो हमारा d का जो मान आएगा -2 आएगा। ठीक, ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे d का मान,
जो हमारा डी का मान है लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो जब समीकरण में एक में रख देंगे क्या हो जाएगा, तो समीकरण हमारा एक यहाँ है ये, तो रखेंगे क्या होगा, पहले समीकरण लिखते हैं 4 बराबर a प्लस 2d। अब क्या हो जाएगा, 4 ऐसे ही रहेगा बराबर ये ऐसे ही रहेगा प्लस 2 में गुणा होगा -2 का, तो क्या हो जाएगा 4 ऐसे ही रहेगा, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे रहेगा, ये प्लस ये माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस हिसाब से 4 ऐसे ही रहेगा, ये 4 इधर जाएगा इधर, तो हो जाएगा +4, तो +4 = a। तो कुल मिला के आया हमारा एक मान 8, 4 4 8, ये हमारा एक मान हो गया। एक मान डी का मान निकल गया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ए और डी का मान निकल गया है, और हमें ज्ञात करना है ए एनवा पद। तो एनवा पद का ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, लिखेंगे ए एनवा पद मतलब एनवा पद बराबर इसमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो इसे पूछा ए एन पद शून्य होगा, तो कौन सा पद है जो शून्य होगा, तो वो ज्ञात करना है, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। तो वो लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। और यहाँ पे एन क्या शून्य करना है, क्योंकि शून्य मैंने माना है कि एनओ पद शून्य होगा, ठीक। ये हमारा है 8 प्लस n हमें पता करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा पद की संख्या मतलब पूछा कौन सा पद शून्य होगा, वो शून्य वाला पद कौन सा होगा, मतलब किस स्थान पे वो हमें पता करना है, कौन से स्थान पे शून्य होगा ये हमें पता करना है, ठीक। चलिए डी कितना है, -2 है, -2 लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ से देख लीजिए, अब ये शून्य = हो जाएगा 8 प्लस इसमें गुणा होगा, तो गुणा हो जाएगा, इसको पहले मिटा देते हैं, गुणा करते पहले, ये माइनस है ये प्लस है n, तो -2n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएंगे, 2 का गुणा 1 में होगा 2 होगा, और 2 गुणा n होगा 2n हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, -2n को इस साइड लेते हैं, तो 2n इस साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 8 और 2 हो जाएंगे 10, तो n बराबर आ जाएगा 10/2, अर्थात n बराबर हमारा में निकलेगा 5। तो कौन सा पद है जो शून्य हो रहा है, तो ये 5वां पद है, कौन सा पद, 5वां पद है जो क्या कर रहा है, शून्य हो जाए। ये 5वें स्थान एक एपी है, एपी में क्या है 5वां पद ऐसा है जो शून्य हो जा रहा है, ठीक है। ये था सवाल आपका, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, और इसमें बोला है कि जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमने आपको इसके पहले जो बहुपद था, समीकरण द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण, इसमें हमने बताया है जब कभी अधिक या कम आ जाए तो क्या करना है, इनको दोनों में से आपस में घटा देना है, ठीक है, घटा देना है, बराबर में जो अधिक और कम हो रहा है उसको बराबर के बाद लिख देना है, बराबर 7 लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से बताया था हमने। चलिए उसको ऐसे करके दिखाते हैं आपको। तो लिखेंगे, दिया है 17वां पद क्या है, 17वां पद जो ये 17वां पद है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, 10वें पद से 7। तो क्या करेंगे, 17वां पद लिखेंगे माइनस 10वां पद लिखेंगे, बराबर कितना ज़्यादा है 7, ऐसे लिख देंगे। जब कभी बात आएगी कि कोई पद है उसमें से कोई पद उससे ज़्यादा है तो बराबर कर देंगे जो ज़्यादा पद रहेगा ना। क्या करेंगे, घटा के लिख देंगे, या कम बोले तो भी घटाना है, ज़्यादा बोले तो भी घटा के उस पद को लिख देना है। तो इसमें बोला है कि जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है। अगर आपका इच्छा नहीं करता है, अगर आपके कहीं स्कूल कोचिंग में जो बता रहे होंगे इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी कर सकते, ये 17वां पद बराबर ये 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक बोल दिया जोड़ दो, कम बोलो तो घटा दो, यही करना है। तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जब कभी ऐसा बोले कि 17वां पद या कोई पद बोले कि एक पद दूसरे पद से ज़्यादा है, तो क्या करना, हमेशा घटा के डिफरेंट कितने का है बराबर करके लिख देना है, या कम बोले या ज़्यादा बोले तो भी घटा के बराबर लिख देना, यही तरीका करना है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। तो इसको लिखने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे 17वां बराबर लिखेंगे, इस 17वां को जगह क्या लिख सकते हैं, लिखते ए प्लस ना n-1 मतलब 17 -1 इंटू डी, फिर ये माइनस है
है ना, बड़ा कोष्टक लगाते हैं। फिर क्या होगा, ये प्लस 10 है, 10 माइनस 1 और इंटू डी, यहाँ पे बड़ा कोष्टक समझ लीजिए है, ये हो गया बराबर 7 है। इस तरीके से हल करेंगे। तो 17वां पद को जब हम ओपन करेंगे सूत्र से तो ये फार्मूला रखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डू, और 10 वाला भी ए प्लस n माइनस 2 डी। तो n की जगह 17 है, 17 माइनस 1 कर दिए, और n की जगह इसमें 10 था, 10 माइनस 1 कर दिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पूरा ए प्लस 17 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 16 डी हो जाएगा। फिर माइनस, अब देखो ये माइनस इसमें चले जाएगा तो होगा ए भी माइनस हो जाएगा, और देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 डी बचेगा, 9 डी और इक्वल टू 7 रहेगा। यहाँ से ए और ए कैंसिल क्योंकि प्लस और माइनस के हैं। अब 16 डी ये है और 9 डी ये है, तो ये 16 प्लस का है माइनस का। अब जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, लिखेंगे 7 डी, तो लिखेंगे हम अपना 7 डी इक्वल टू 7, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा डी बराबर 1। ये रहा हमारा। तो ये हमें सर्वांतर पूछा था, तो ये सर्वांतर हमने निकाल लिया। यही है सर्वांतर कितना होगा हमारा, 1 होगा। ये रहा अपना आंसर। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है अपना। इसमें बोल रहा है एपी दिया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। फिर वही सवाल आ गया है, ध्यान दीजिए। जैसा हमारा 10वां क्वेश्चन था वैसे इसमें 11वां क्वेश्चन है। तो इसमें भी बोला है कि एपी दिया है और इसमें बोला है कौन सा पद होगा जो 94 पद से 132 अधिक होगा। तो पद तो मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 51वां पद मान लेंगे, और 51वां पद में से 54वां पद हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा 132वां पद आ जाएगा। चलिए लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा 11वां क्वेश्चन का एपी दिया है, तो हम लोग इसमें से क्या क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, 3 है पहला पद, और डी भी निकाल सकते हैं। 15 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो हमारा एपी निकल आएगा। 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा, एपी हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 94 पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद है। तो लिखेंगे हम माना वह पद कौन सा है, एनवा पद है, माना एनवा पद है, माना एनवा पद है। वो क्या है कि 94 पद से अधिक है, मतलब एनवा पद 94 पद से कितना अधिक है, 132। ठीक, ये लिखेंगे। इसमें बोला था 94 पद से 132 अधिक है, कौन सा पद है, तो ये एनवा पद है। आप चाहो तो जो आपके स्कूल कोचिंग में से बताते होंगे, तो माना एनवा पद क्या होगा, 94 पद से 132 अधिक होगा। चाहो आप इस तरीके से भी लगाओ या आप चाहो इस तरीके से लगाओ, दोनों ही क्या है, सही है। ठीक, तो क्या करना, हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि बोला है कौन सा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है, तो मैंने माना एनवा पद है। ठीक है, तो वह पद कौन सा एनवा है, और जो हुआ है 94 पद से 132 अधिक है। तो अधिक और कम ज़्यादा मैंने बताया, जब आया तो डिफरेंट कर देना है, अंतर निकाल देना है, कितना अधिक कितना कम है बराबर को बाहर कर देना है। तो हमने ये किया। अब इसका फार्मूला रखेंगे, इसका दोनों का। इसका फार्मूला ये है, लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू टी लिख देंगे, फिर माइनस इसको क्या करेंगे, 54वां पद क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन कोष्टक बना, क्योंकि माइनस है, माइनस का अंदर का गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे ए प्लस 54वां पद है 54 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे इस तरीके से, और बराबर 132 कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ए का मान रखेंगे। ए का मान नहीं, पहले ओपन कर लेते हैं पूरा। एक हो सकता है कट जाए तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे प्लस एन का मान पता नहीं, क्योंकि बोला है कि कौन सा पद है जो इससे ज़्यादा है, तो एन ज्ञात कर लेंगे। तो कौन सा पद है, तो उसमें पता चलेगा 32वां पद है कि 15वां पद है, कौन सा है ये पता हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, n-1 इंटू डी मतलब वहाँ पे 12 दिए तो 12 लिख देते हैं। ठीक, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस है, ये फिर ये माइनस प्लस माइनस, 54 में से 1 गया तो आएगा 53, और 53 गुणे में 12, क्योंकि ये डी का मान है बराबर 132। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएंगे। अब इसको 12 गुणा कर देंगे, हो जाएगा 12n माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस 153 का गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 12 36 का 6 80 लगा 3। ठीक, 12 पंच 60 और 60 3 63, ये हो जाएगा बराबर 132।
अब हम लोग क्या करेंगे, 12n को ऐसे ही रखेंगे और बाकी सबको उस पार कर देंगे। तो हो जाएगा 132 + 12 + 636। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तो 12n ऐसे रहेगा तो n बराबर हम लिख देंगे, पूरा जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, जोड़ने के बाद हम लोग 12 से भाग देंगे। जब 12 से भाग देंगे तो 12 से काटे 12 × 72 और 12 × 72 8 में से 2 जाएगा 6, 12 × 5 = 60, यानी n बराबर हमारा आएगा 65। तो वह कौन सा पद होगा जो क्या होगा, 132 154 में 5 से 132 अधिक होगा तो 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा, लिखेंगे 65वां पद होगा। ठीक है, वो 65वां पद होगा जो क्या होगा, 132 से 154 5 से 132 अधिक होगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है अपना। इसमें बोला है दो समांतर श्रेणियाँ सार्वंतर समान है। कह रहा है दो समांतर श्रेणी हैं और इनका सार्वंतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना। तो 100वां पद का अंतर क्या है, 100 है और इनके 1000वें पदों का अंतर में से पूछा है। और इसमें क्या खासियत है कि सर्वांतर समान है, कि दो समांतर श्रेणी उनका सर्वांतर समान है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें करना क्या है, दो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कितनी है, 2 है और इसमें क्या कहा है कि 100वें पदों का अंतर समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहले AP का पहला पद मान लीजिए m है, ठीक, तथा दूसरे AP का, दूसरे समांतर श्रेणी के पहला पद क्या होगा, दूसरे AP का पहला पद हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए n हो गया। ठीक, तो माना n, तो पहला पद का AP का पहला पद m हो गया और क्या है, दूसरे पद का पहला पद n हो गया। ठीक, और d अपना क्या होगा, समान है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्या है, d अपना समान है, इसमें बोल दिया पहले कि समान है। अब इसमें पूछा है कि 100वें पद का, जो 100वें पद है पहला पद का और दूसरा पद का, कि जो इन दोनों का 100वां पद है इनका अंतर क्या है, 100 है। तो क्या करेंगे, m है तो इनका ध्यान दीजिए, इनका हमारा क्या होगा, इनके और इनके बीच में क्या होगा, जो ये पद हैं इनका अंतर क्या है, 100 है। तो समीकरण बनाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग 100वां पद मतलब A100 ये होता है, माइनस अंतर कितना है दूसरे वाले का, तो लिखेंगे A100। ये भी ध्यान दीजिए, मैं A लिखा उसको हटाता हूँ, अभी समझ में आएगा आपका। अंतर कितना है, 100 का। तो पहले पद का अंतर कितना है, तो मैंने माना पहले AP का पहला पद, माना पहला AP का पहला पद, ये मैंने m माना है तो यहाँ m लिखेंगे। ठीक है, यहाँ m लिखेंगे तो ये होगा m100। ठीक, और ये मैंने इसको क्या माना है, दूसरे पद को n माना, तो यहाँ हमें n लिखना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में आया बात को। देखिए कोई भी समांतर श्रेणी से बनती है, उसमें जो पहला पद होता है A होता है, फिर दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद होता है A3। तो क्या है, ऐसे होता है ना जी। तो हमने क्या किया है, इसमें पहला पद इसमें AP का पहला पद m माना है, तो अगर पहला पद m होगा, ठीक है, तो दूसरा पद m2 होगा, है ना, तीसरा पद m3 होगा, इस प्रकार से m अनंत तक होगा। ठीक है, ऐसे इसमें मैंने n माना है तो पहला पद n होगा, फिर दूसरा पद n2 होगा, तीसरा पद n3 होगा, ऐसे से n100 होगा। ठीक है, ये होगा, तो इस तरीके से होता चला जाएगा। तो इसमें बोला है 100वां पद, तो पहला पद में और दूसरे पद का 100वें पद का अंतर 100 है, ये है। हमें सिद्ध करना है कि क्या 1000वें पद का, इन दोनों का 1000वें पद का अंतर 100 होता है, ये सिद्ध करना है। यहाँ तक बात को समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे सूत्र से, तो लिखेंगे, देखो पहला पद क्या होगा, m होगा, मैंने माना है तो लिखेंगे m प्लस n मतलब 100 है, 100 - 1 इंटू d समान है तो d ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बड़ा कोष्ठक, क्योंकि माइनस का बाद में गुणा हो जाएगा। तो पहला पद हमने n माना था, nवां पद में n हो जाएगा, प्लस n - 1 मतलब 100 - 1 ये हो गया, और d अपना गुणे में बराबर 100 है तो 100 लिख देंगे। ये है अपना क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, m अपना ऐसा ही रहेगा, प्लस 100 में से जाएगा 99 आएगा तो 99d आ गया, फिर माइनस n अपना ऐसे ही रहेगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 100 में से जाएगा 99 हो जाएगा और d गुणा इक्वल टू 100। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे
ये 99D और 99D सेम है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे। कटने के बाद क्या आ जाएगा, m माइनस n इक्वल टू आ जाएगा 100। ये हमारा एक समीकरण बन गया। क्या हुआ, एक हमारा समीकरण, ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब क्या कर रहा है कि जो इनका एक इस सौवें पद का अंतर 100 है, ठीक है, तो हमने इसका समीकरण बना लिया। अब बोला सिद्ध कीजिए क्या कि 1000वां पद, इनका क्या 1000वां पद का अंतर कितना है, सिद्ध नहीं करना है, मतलब बताना कितना अंतर आएगा, ये बताना है कि इन सभी का जो होगा, इसका मतलब सूत्र रख के बताइए कि 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ये बताना है। तो चलिए फिर हल करते हैं इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे, ये इतना है तो हम लिखेंगे इसको पूरा, यहाँ पे इधर करते हैं थोड़ा, तो हम लोग लिखेंगे इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे m प्लस 1000 है तो 1000 माइनस 1 इंटू डी, जो कि डी समान है, फिर माइनस बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, ये n प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये रहा अपना। फिर क्या होगा, m ऐसे ही रहेगा, प्लस 1000 में जब घटाएंगे तो आएगा 999 डी, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद डी हो गया, फिर माइनस गुणा होगा तो n हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, हाँ सॉरी मैंने माइनस नहीं लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 में हो जाएगा 999 और डी, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, यम ही रहेगा, और हाँ यहाँ देखिए कट रहा है, ये भी 999 कट गया, तो आया क्या माइनस n, ये आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहले इसको लिखिए अब, m 1000 माइनस n 1000, ठीक है, 1000 और इसके बाद 1000 लिखिए बराबर m माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से देख लीजिए, तो m माइनस 1 की जगह लिखेंगे 100, समीकरण 1 से। तो बोला था कि 1000वें पद का अंतर कितना होगा, तो वो होगा 100, क्यों, क्योंकि m माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये 100 लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो हमने m माइनस 1 जगह लिखा 100 लिखा, तो इतने का अंतर हमारा कितना हुआ 100 हो गया, ठीक। यही हमें क्या बताना था कितना अंतर आएगा, तो हमने देखा 1000 का अंतर 100 आएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल है, इसमें बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य होंगी। तो इसमें पूछा है 3 अंकों वाली संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से कटेंगी। 3 अंक संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से शुरू होंगी, जाएंगी 999 तक, वो संख्याएं होती हैं, हम लोग को पता है। तो इनमें से कौन संख्या है जो 7 से कटेगी, कितनी संख्या है ये पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पता करना इसका। 13वें सवाल में कह रहा है कि 3 अंकों की वो संख्याएं बताइए जो 7 से कट जाएँ। तो हमें पता है कि जो 3 अंकों की संख्याएँ होती हैं 100 से शुरू होकर 999 तक जाती है। यही वो संख्या है जो 100 शुरू होकर 999 तक जाती है। इन्हीं में से पता करना है कितनी वो संख्याएं हैं जो क्या होंगी 7 से कट जाएं, मतलब 7 से भाग दें और वो संख्या कट जाना चाहिए। तो हमें पता है, हमने भाग करके चेक कर लिया, तो 101 भी नहीं कटेगा, 105 से कटना शुरू होगा। अगर 7 से 105 में भाग देंगे तो ये 7 से पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब 7 देख के 7 3 बजे 7 35 कट जाएगा। और इसके बाद आता है 112, फिर 119, इसी तरीके से संख्याएं आती रहेंगी जो क्या हो जाएंगी 7 से कटती रहेंगी। तो ये हमारा एक एपी का रूप धारण कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एपी बन रहा है। तो 105 पहली संख्या जो 7 से कटेगी, फिर दूसरी तीसरी ऐसे कट जाएंगी। फिर लास्ट में 999 की, मतलब 999 के पहले या 999 कट जाता है क्या 7 से, तो इसके पहले कटता है वो संख्या 994, ये 7 से कटेगा। इसके बाद इसके पीछे वाली संख्या कुछ भी हैं जो 999 तक है वो नहीं कटेंगे। तो ये हमारा एपी बन गया, ठीक है। तो वो उसमें पूछा कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगे, मतलब n पूछा है, n हमें बताना है कि n कितना आएगा, पदों की संख्या कितनी आएंगी जो कट रही हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे n बराबर कुछ नहीं, मतलब पता करना है। पहला पद हमारा हो जाएगा 105, और इसमें से हम d निकालेंगे तो क्या होता है, दूसरे वाले में से पहला घटा देते हैं, 112 में से घटाएंगे 105, तो हमारा आएगा 7। इसमें क्या करना है, n पता करना है, मतलब कितनी संख्याएं हैं जो क्या हो 7 से कट जाएंगी। ये n पता करना है हम लोग को, तो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। और ये लास्ट वाला पद है, मतलब anवां पद है, तो कितना लिखेंगे 994, या आप यल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें n पता करना है कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएंगी।
तो यही फार्मूला लगेगा। तो लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह लिखेंगे 994 इक्वल टू एक जगह लिखेंगे 105, है ना। और एन हमें पता करना, यानी ऐसे ही रहेगा -1, और डी हमारा कितना है 7, ऐसे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 994 माइनस 105 बराबर 7 है, रहने दीजिए इसे, एन -1 और इंटू 7, ये बचेगा 105 इधर चलेगा। अब घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 9, और ये 8 आ जाएगा, और 8 9 में से क्या 8, 889 बराबर एन -1। अब देखो एन -1 करेंगे, गुणे में इधर बटे में हो जाएगा। जब काटेंगे तो ये कटेगा हमारा, एक बार में कटेगा, फिर 7 दूनी 14, 7 7 49, ये आ गया एन -1 बराबर 1 आ गया, एन -1। अब क्या करेंगे, 1 को इस साइड कर देंगे, तो 1 को हम इस साइड कर देंगे, हो जाएगा 147 और +1, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया गया काटने में, देखिए 7 1 के 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ आपका 2 आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी थी काटने में। तो 7 1 के 7 और एक इसमें चला जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर उस, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, ये 127 हो जाएगा यहाँ पे, जो हम यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 127, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर एन। तो हमारा एन का मान कितना आ जाएगा, 127 में जोड़ेंगे तो 128 एन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्या बोल रहा है कि कितने कितने पद हैं, कितनी संख्या जो 7 से कटेंगे, तो 128 संख्या हैं, या 128 संख्या या पद हैं जो क्या होंगी, 7 से विभाज्य होगा, ये लिखेंगे। ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से सवाल को लगाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।